नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर AIMIM ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में प्रदेश व्यापी आंदोलन के क्रम में प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से AIMIM ने मांग किया कि राज्य में व्याप्त आतंक और दहशत को समाप्त किया जाए और प्रत्येक नागरिक की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मुसलमान, दलित और गरीबों को झूठे मुकदमे में फंसाना बंद किया जाए। राज्य सरकार की बुलडोजर नीति के तहत कानूनी प्रक्रिया को ताक पर रखकर मुसलमान, दलित और गरीबों के खिलाफ द्वेषपूर्वक सुयोजित तरीके से सौतेला व्यवहार बंद किया जाए। देश और प्रदेश में फैलाने वाले नफरत के माहौल को समाप्त किया जाए। जाति धर्म के नाम पर समाज में नफरत फैलाने वालों के ऊपर कार्रवाई हो। साथ ही मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाया जाए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश और प्रदेश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार हो रही हैं। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में एक मौलाना का कत्ल कर दिया गया, मुरादाबाद में कत्ल हुआ, सहारनपुर में कत्ल हुआ, शामली और अलीगढ़ में भी मॉब लिंचिंग की घटना हुई। इस तरह की घटनाओं पर सरकार तुरंत रोक लगाए, अवैध तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगे। कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो पार्टी लखनऊ में एक बड़ा आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को मुसलमान का वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमानों के मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। इन पार्टियों के मुस्लिम नेता भी कुछ नहीं बोलते हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव के समय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का समर्थन करने वाले मुस्लिम समाज के मौलाना चुप है, उनको आगे आना होगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह से 2017 के विधानसभा चुनाव में 2 लड़कों की जोड़ी उत्तर प्रदेश में फेल हुई थी, इस तरह से 2027 के विधानसभा चुनाव में भी 2 लड़कों की जोड़ी फेल होगी, क्योंकि ये लोग मुसलमानों के मुद्दे पर हमेशा मौन रहते हैं। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। मेरा नाम शौकत अली है, मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज किस मांगों के लिए धरना प्रदर्शन? देखिए, आज हम लोग यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए, बल्कि आज हमारा जो धरना प्रदर्शन है पूरे प्रदेश के हर एक ज़िला मुख्यालय पर है, जिसमें हम महामहिम राष्ट्रपति जी को ज़िला मजिस्ट्रेट के माध्यम से हम ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें हमारी मांगे ये है कि जिस तरीके से 4 तारीख के बाद से इस प्रदेश के अंदर बल्कि इस पूरे देश में नफ़रत का माहौल पैदा किया गया है और एक मखसूस तबके को टारगेट करके खास करके मुसलमानों को उनकी लिंचिंग की जा रही है। आपको पता होगा कि प्रतापगढ़ के अंदर हमारे एक आलिम को मार दिया गया, मुरादाबाद के अंदर मार दिया गया, सहारनपुर में मार दिया गया, अलीगढ़ में मार दिया गया। तो ये मॉब लिंचिंग की घटनाएं रुकनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश के अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से एक मामूली विवाद में अगर कोई आदमी, कोई बच्चा, घर का कोई नौजवान पकड़ा जाता है किसी भी मामले में, तो उसके घर को बुलडोज़र लगा करके अवैध तरीके से तोड़ दिया जाता है। मेरा सवाल ये है कि इस देश में कानून है, इस देश के अंदर संविधान है, इस देश के अंदर न्यायपालिका है, तो उन सब चीज़ों को ताक पर रख करके अगर पुलिस बल द्वारा बुलडोज़र लगा करके लोगों को, घरों को तोड़ दिया जाएगा तो हमें इंसाफ कहाँ से मिलेगा? हमें कहाँ से इंसाफ मिलेगा? अगर सरकार ये तय करेगी, सरकार अगर ये लोकतंत्र है, 2500 पार्टियां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है, अगर आपकी सरकार बनती है तो 5 साल बाद दूसरे की बनेगी, इसका मतलब है कि तुम उसके घर को गिराओ, वो उसके घर को। तो इस तरीके से ये राजनीतिक रंजिश के कारण इस तरीके की घटनाएं जो हो रही। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें ज़्यादातर घर जो तोड़े जाते हैं वो गरीबों को तोड़े जाते हैं, जो मजबूत है। भाई टेनी का घर तो नहीं तोड़ा गया ना लखीमपुर के अंदर, जिसने किसानों को रौंद दिया था। आप देखिए कि जो कर्नाटका के अंदर जिस मिनिस्टर का बेटा जो बीजेपी का सांसद का उम्मीदवार भी था, उसने 100 से ज़्यादा 1300 महिलाओं का रेप किया, उसके घरों को क्यों नहीं तोड़ा गया?
उसके घरों को भी तोड़ा जाना। तो इस देश में गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा क्या? यदि आपकी मांगे नहीं पूरी तो क्या करेंगे? हम पूरे प्रदेश में व्यापक आंदोलन चलाएंगे और लखनऊ के अंदर हम विधानसभा का घेराव बड़ी तादाद में करेंगे। पूरे प्रदेश से हम अपने कार्यकर्ता को बुलाएंगे। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।